हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सीबीएसई के क्लास 10 की कंप्यूटर एप्लीकेशन के लैब एक्सरसाइजेस के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लैब एक्सरसाइजेस, जिसका पहला पॉइंट है क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। ठीक है, तो मैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को कवर करूँगा एक एक वीडियो में। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ क्रिएटिंग अ स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट में अगर जाते हैं तो उसमें अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ भी डिटेल्स डालते हैं जिसकी वजह से आपका पेज चेंज हो रहा है, कोई भी वो इनपुट ले रहा है, चेंज हो रहा है, दैट्स अ डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक मतलब आपने कांस्टेंट टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह जो भी है वो स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक बेसिक पेज बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। आप सबसे पहले कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको वो वेब पेज बनाना है वहाँ पे जाएंगे आप, और न्यू पे क्लिक करके राइट क्लिक करिए आप, न्यू पे क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाइए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप उसका कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जिसमें मान लो टेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे तो एक नॉर्मल है कि कोई भी आप खोल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको अपना डिटेल्स डालनी है, जैसे नॉर्मल HTML, क्लोज HTML। ठीक है, अब इसमें आप फाइल में जाएंगे, सेव एज, और यहाँ पे ध्यान रखना आपको ऑल फाइल्स करना है, एंड देन इसको आपको test.html करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे एक आपका test.html पेज क्रिएट हो चुका हो। इसको आप नॉर्मली ओपन करेंगे, मैं क्रोम में खोल रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये पेज आपका खुल गया। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी कोई चेंज करेंगे, जैसे अभी तो मैं बताऊँगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बट मैं बस आपको एक चीज़ देख के बताना चाहता हूँ। ठीक है, हेलो, आपने इसे सेव किया, यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप नोटपैड में कुछ लिखेंगे एंड वो एक HTML पेज में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो ये था। अब इसके अंदर कोडिंग में हमने क्या क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो पहले तो एक मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है एक स्टैटिक पेज। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सब एक बेसिक फॉर्मेट HTML पेज का ये होता है, जिसमें आप पहली लाइन जो है वो बताती है कि डॉक टाइप HTML, कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है इसका टाइप है HTML, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से HTML पेज का स्टार्ट होता है। जो भी आप कोड लिखेंगे HTML का, वो HTML इसके और इसके बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो HTML पेज है वो फर्दर डिवाइड होता है हेड और बॉडी में। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी कमेंट्स लिखने हैं तो आप ऐसे करके लिखते हैं, जिसमें आप लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन, डबल डैश, ये सिंटैक्स है। इसके बीच में आप अपने कुछ भी कमेंट डालेंगे तो वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हेड मतलब टॉप पोर्शन ऑफ द वेब पेज, उसमें अगर आपको कुछ डालना है तो आप हेड के अंदर डालेंगे, बॉटम वाले पार्ट में कुछ डालना है तो आप बॉडी के अंदर डालेंगे। ठीक है, एंड इसके आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने वेब पेज इसमें ये सारी चीज़ डाल दी, तो अब मैं इसका वेब पेज जो है वो खोलूँगा, तो ये जो बेसिक है इसमें आप देखेंगे तो ये आ गया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो जो पहली लाइन है इनसाइड हेड है वो ऊपर आ गई है, और इनसाइड बॉडी ये बीच में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा जो एक्चुअल फॉर्मेट है, हम उसको लाइन बाय लाइन एक बार चलें। ठीक है, तो अब आप देखिए, हम ये वाला एक स्टैटिक वेब पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मेट्स मैंने डाले हैं, सब कुछ डाला है। इसको कैसे बनाना है हम इसको देखें। ठीक है, इसमें देखिए मैंने इसमें वीडियो भी एम्बेड कर दिए हैं, इमेजेस भी डालनी है, GIF भी डालना है, टेबल भी डालना है, लिस्ट वगैरह सब डालना है। ये पूरा एक स्टैटिक वेब पेज हम कैसे बनाएंगे,
विल गो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक ये फॉर्मेट बनाओगे जिसकी पहली लाइन HTML वाली रहेगी, डॉक टाइप एज HTML, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक आप स्टार्ट करोगे तो ये पूरा पोर्शन जो भी है आपका, ये एक HTML पोर्शन के अंदर है कि आपने HTML डाला, और उसके बाद ये पूरा पोर्शन यहाँ पे HTML का आए, ठीक है। ठीक है, तो HTML के अंदर हेड भी आता है, बॉडी भी आती है, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहले मैं हेड वाला पोर्शन आपको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। तो हेड वाला पोर्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, टॉप पोर्शन है वो हेड का, फिर बाकी का बॉडी के अंदर। तो मैंने हेड के अंदर पहले क्या किया, मैंने कहा हेड के अंदर आओ, ठीक है, हेड के अंदर आ गया। फिर अब ये भी जो भी डेटा है इसको मैं ऐसे इंडेंट कर देता हूँ। इंडेंट करने से ये रहता है कि थोड़ा समझने में आसानी रहती है। और ये जो एप्लीकेशन है जिसमें मैंने खोला हुआ है नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है। तो इसमें इंडेंट करने का वैसे लॉजिकली कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडेंटेशन इज़ नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पे इंडेंटेशन करने से थोड़ा आपको एक समझने में आसानी रहती है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे पहले HTML है, फिर हेड है, ठीक है। फिर हेड में आप देखिए यहाँ पे कमेंट्स आप लिखेंगे, तो हेड के अंदर अब पहली चीज़ क्या है, हेडर्स। इसमें तीन तरह के हेडर्स होते हैं, जिसमें अगर आपको बड़ा लिखना है हेड, तो आप H1 मतलब हेडर लेवल 1 एंड हेडर लेवल 1 क्लोज। तो जो भी टैग आप डालोगे उस टैग को क्लोज करना होगा। तो हेडर 1 हेडर लेवल 1 सबसे बड़ा हेडर जो होता है, उसके अंदर आपने जो भी डालोगे वो यहाँ पे सबसे बड़ा हो के आएगा, ठीक है। तो मैंने वही लिखा हुआ है, इसमें मैंने कमेंट डाले, देखिए कमेंट्स पेज पे नहीं दिख रहे हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाया है उसको, ठीक है। तो H1 में विद इन हेडर हेड फर्स्ट हेडिंग। सिमिलरली अगर आपको लेवल 2 चाहिए होगा, मतलब इतने तरह की हेडिंग का साइज चाहिए, तो आप H2 लगाएंगे। अगर आपको इतना चाहिए तो आप H3 लगाएंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी डेटा है जिसे आप पैराग्राफ में रखना चाहते हो तो उसके लिए P नाम का टैग रहता है, ठीक है। तो H1 H2 H3 एंड P, ये बेसिक टैग्स होते हैं, ठीक है। फिर जब आपका ये हेडर कंप्लीट हो जाएगा आप उस हेडर को क्लोज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे बॉडी सेक्शन में आते हैं, ठीक है। बॉडी सेक्शन में आप आओगे तो इसमें मैंने और भी चीज़ें दिखाई हैं। जैसे पहला, बॉडी सेक्शन में आने के बाद आपने क्या किया है, इसमें बॉडी को वो कर देता हूँ, एक इंडेंटेशन डाल देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब आप बॉडी वाले पे गए, तो बॉडी वाले में बॉडी फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। फिर आप अगर आपको हेडर में कोई ये बॉर्डर टाइप की कुछ देनी, तो वो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, H2 के आगे एक स्टाइल नाम का जो इसमें प्रॉपर्टीज़ आप डालने चाहते हो कि उस H2 की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो उसे आप कस्टम आप स्टाइल में डाल सकते हो। तो आपने क्या किया, जो हेडर है ये हेडर 2 थोड़ा छोटा रहेगा, हेडर लेवल 2 के रहेगा, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो फॉर्मेटिंग रहेगी, इसमें एक बॉर्डर आएगी 2 पिक्सल की, वो सॉलिड बॉर्डर होगी एंड डॉजर ब्लू कलर की होगी। तो देखिए आप, ये डॉजर ब्लू कलर है, इसकी सॉलिड बॉर्डर आएगी 2 पिक्सल की, एंड इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो ये आएगा, सेकेंड हेडिंग विद कलर्ड बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी एक और मैंने इसमें करा है, जिसमें मैं मतलब डिफरेंट वेरिएशंस देने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, ताकि उसमें समझ में आए, ठीक है। तो ये S3 है, अगर इसमें आपको कलर बैकग्राउंड देना है तो उसमें आप ये वाला स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड कलर एंड आप कलर का जो भी एक कलर का कॉम्बिनेशन है आप RGB के थ्रू दे सकते हैं, मतलब रेड ग्रीन और ब्लू का कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन, इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आप RGB में डालोगे एंड उसका टेक्स्ट लिखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप कोई अगर आपको दिखाना है तो आप बॉडी का पैराग्राफ विद इन P आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर पैराग्राफ में भी अगर आपको पैराग्राफ को भी कस्टम करना है तो आप पैराग्राफ में भी ऐसे ही करेंगे, P विद अ स्टाइल जिसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो रहे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा,
ठीक है। फिर ये अनदर है जिसमें आप ये भी डाल सकते हो कि जो टेक्स्ट का कलर है उसको आप ऐसे कस्टम कर सकते हो, ये भी स्टाइल के अंदर है, आप कलर को भी टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये आप ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, इसमें आप फॉन्ट साइज भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जो भी आपको करना चाहिए वो आप कैसे कस्टम कर सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स उस चीज़ के लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें हम टेक्स्ट के साथ की टेक्स्ट अगर बोल्ड करना है तो हम उसे बी के अंदर डालेंगे, ठीक है। बी मतलब बोल्ड, तो विद इन बी टैग जो भी टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड में दिखेगा, ठीक है। फिर ये अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो लाइन ब्रेक करने के लिए ये ब्रेक लाइन का टैग रहता है ताकि ये नेक्स्ट लाइन में रहे। फिर आई फॉर इटैलिक, अगर कोई टेक्स्ट है जो आप इटैलिक में दिखाना चाहते हो तो आप विद आई टैग यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ पे इटैलिक्स में आ गया, ठीक है। फिर तीसरा है, अगर आपको कोई टेक्स्ट में अंडरलाइन करना है तो आप उसको लिखोगे विद इन यू, तो वो अंडरलाइन टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी सब जैसे कहीं पे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का सीन रहता है, तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऐसे करके आप ला सकते हो। इसका सुप टैग रहता है SUP, तो इसमें जब भी जो भी टेक्स्ट आप सब के अंदर लिखोगे वो सुपरस्क्रिप्ट होके आ जाएगा, जो भी टेक्स्ट आप सब में लिखोगे वो सबस्क्रिप्ट होके आ जाएगा, तो वो ऐसे दिखेगा फ्रंट एंड पे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो उसको आप मार्क टैग के अंदर डालोगे, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ हाईलाइटेड टेक्स्ट, तो हाईलाइटेड को वर्ड को मैंने मार्क के अंदर डाला तो वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर आपको कोटेशन मार्क्स देने हैं तो आप क्यू टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको ये देना है जैसे एक एब्रीविएशन देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज एन एब्रीविएटेड टेक्स्ट SGRR में अगर आप होवर करेंगे, मतलब आप अगर अपना माउस इस पे लाएंगे तो इसमें देखो उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है श्री गुरु रामदास, तो आप इसमें देखिए कि जब ये जो एब्रीविएटेड टेक्स्ट है तो ये जो आ रहा है डिस्प्ले नाम वो SGRR है, बट उसका एब्रीविएटेड नाम श्री गुरु राम में डालना है, तो ये चीज़ ऐसे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए एंड यहाँ पे क्या टेक्स्ट है वो उसका एब्रीविएशन करके आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इमेजेस कैसे इसमें आ सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे ये गूगल की इमेज जो कि लेफ्ट अलाइन है, दूसरी गूगल की इमेज जो कि राइट अलाइन है, एंड ये भी डायनामिक इमेज है, ठीक है, GIF है। तो इसको कैसे एम्बेड करेंगे हम, इसको हम ऐसे करते हैं, इसका टैग रहता है ए फॉर अ लिंक, ठीक है। तो इमेज, ठीक है, इमेज का टैग रहता है, तो इमेज में हम बताते हैं सोर्स क्या है, तो यहाँ पे आप कोई भी लोकल पाथ दे सकते हैं या फिर कोई भी आप ऑनलाइन कोई पाथ दे सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल ये ऑनलाइन पाथ दिया जिससे पेज ये इमेज है, तो आप लोकल पाथ भी दे सकते हैं ना, आप ऑनलाइन पाथ भी दे सकते हैं। तो ये इमेज ये सोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्ट में ये आता है, मतलब अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या आएगा, ये कोई आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, ये चीज़ आप इसमें कस्टम कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी इमेज उसके हिसाब से आ जाएगी, छोटी बड़ी इमेज जैसा भी है आप वो चीज़ इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ था जो मैं दिखा रहा था, इसमें मैंने क्या किया, इमेज को ऐसा लिंक किया था एंड उसको राइट अलाइन कर दिया। तो जैसे अगर आप इसमें देखोगे मैं जब कर्सर को इस इमेज के ऊपर ले जा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट जैसे आप इस पे जाओगे तो ये एक ऐसा लिंक आ रखा है जिस पे आप क्लिक करने पे ये पेज रीडायरेक्ट हो रहा है google.com पे, ठीक है। तो ये मैंने एक इमेज को लिंक बनाया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बट इसको मैंने एक लिंक बनाया जिसको आप क्लिक करोगे तो वो रीडायरेक्ट होगा google.com पे, ठीक है। ये कैसे आप अचीव कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जो इमेज है जैसे हमने पहले डिफाइन करी थी, इमेज को आप विद इन अ लिंक
विद इन लिंक में आप डाल दोगे, विद इन ए में जो रीडायरेक्ट होगी google.com पे, एंड उसके अंदर आप कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे इमेज डाली, ठीक। एंड इस इमेज को मैंने यहाँ पे ये जो स्टाइल है इसमें मैंने फ्लोट राइट किया है। इस राइट करने की वजह से ये इमेज राइट की तरफ अलाइंड है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहते हैं। तो पहली वाली में मैंने कस्टम ये चीज़ नहीं करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट में अलाइन थी, ठीक है। उसके बाद एक टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल का जो टैग रहता है उसमें हमें दो चीज़ें रहती हैं। पहले तो हम स्टाइलिंग कर सकते हैं उस टेबल की, फिर एक टेबल टैग रहता है, उस टेबल टैग के अंदर हम सारी वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। ये जो टेबल टैग रहता है वो इतना सा टेबल टैग है, ठीक है। तो टेबल का भी अपना टैग है और स्टाइलिंग उसकी यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो ये टोटल पेज आएगा, ठीक है। अब आपको जैसे टेबल बनानी है तो टेबल कैसे रहेगी अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये मेरी एक टेबल है 3 कॉलम की और 3 रो, 2 रो है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने टेबल डाला और उसमें बॉर्डर डाली है। इस टेबल को भी आप कस्टम कर सकते हैं। जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रही है सॉलिड ब्लैक कलर की, ये ब्लैक बॉर्डर इसमें डाल सकते हैं आप। फिर इसका कैप्शन डाल सकते हैं, सैम्पल HTML टेबल है ना, ये कैप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे डिफाइन करेंगे इसको। फिर उसके बाद TR, इसमें आप जो रोज आएंगी उसमें पहली रो जो आएगी वो कॉलम हेडर बताएगी, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो वो आप टेबल हेडर टेबल हेडर टेबल हेडर में आप वो 3 वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये टेबल डेटा के अंदर आएगी, टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल। तो रो नंबर 1 डिफाइन करेंगे, फिर रो नंबर 2 डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसमें मैंने इसको कस्टम किया था, जिसमें हमने जो ये कॉलम 1 है इसकी विड्थ 20% रख दी है, कॉलम 2 की जो हाइट है वो 40 पिक्सल रख दी। तो आप इवन ये इसका भी साइज कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग स्टाइल पैरामीटर, ठीक है। तो आप पहले TR को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद TR, फिर TR। तो ये टेबल रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। रो नंबर 1 में हेडर आते हैं, इसलिए टेबल हेडर टेबल हेडर टेबल हेडर। रो नंबर 2 में टेबल डेटा आएगा, तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। इसमें और कस्टमाइजेशन जो मैंने करी है वो यहाँ पे हमने डिफाइन करी। जो टेबल का कस्टमाइजेशन है, टेबल हेडर का कस्टमाइजेशन है, टेबल डेटा का कस्टमाइजेशन है, उसका बॉर्डर रेडियस इतना हो, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड हो, बॉर्डर कलर। तो ये जो कलर आया है बॉर्डर पे डॉटेड लाइन का, ये यहाँ पे आएगा। एंड इसमें हम ये भी देखिए कि मैंने जो हेडर है उसको मैंने लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, एंड जो डेटा है उसे सेंटर अलाइन किया हुआ है। तो इवन ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं स्टाइल पैरामीटर में, ठीक है। उसके बाद अब लिस्ट आती है। तो लिस्ट दो तरीके की होती हैं, जिसमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसमें 1 2 3 रहे, और अनऑर्डर्ड मतलब जिसमें डॉट्स रहे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग रहता है वो UL रहता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप जैसे बस आप LI में दिखाई लिस्ट आइटम फर्स्ट इज कॉफ़ी, लिस्ट आइटम टी, लिस्ट आइटम मिल्क। तो ऐसे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे आती है। सिमिलरली ऑर्डर्ड लिस्ट में भी LI लिस्ट आइटम के उसमें करते हैं, इसका टैग नेम OL होता है। तो ये 1 2 3 4 करके आ जाएगा, ठीक है। एक और होता है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट कर रहे हो, जिसमें आप डिटेल्स डाल दो। तो कॉफ़ी का डिटेल है ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क का डिटेल है वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है जिसमें ये डेटा ऐसे आएगा, ठीक है। इसका टैग नेम होता है DL, ठीक है। अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैं इस पेज को मैंने रीलोड किया तो आप इसमें देखेंगे मैंने इसमें एक आई फ्रेम करा हुआ जिसमें मैं यूट्यूब की वीडियो चला रहा हूँ आपके स्टैटिक वेब पेज में। तो ये कैसे हो रहा है, मैंने क्या किया है, ये हो सकता है आई फ्रेम्स के थ्रू, ठीक है। तो आई फ्रेम क्या होता है कि आप एक आई फ्रेम जो भी है, आई फ्रेम का मतलब ये होता है कि आप एक विंडो क्रिएट कर रहे हो अपने वेब पेज में, और वो विंडो के अंदर आप कोई एक वीडियो को एम्बेड कर रहे हो,
वीडियो हो या कोई भी और वेबसाइट हो आप एम्बेड कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आपने आई फ्रेम लिया, उसकी विड्थ और हाइट कितनी रहे उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिर सोर्स क्या है, कोई भी एक यूट्यूब वीडियो उसका लिंक पूरा, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा ये लिंक आपको कैसे लाना है। तो पहले आप youtube.com एम्बेड यहाँ तक आएगा, फिर बाद में लिंक आएगा उस वीडियो की लिंक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद आप ये लिखते हैं ऑटो प्ले इज़ 1 एंड म्यूट इज़ 1। तो उससे क्या होता है कि जैसे ये पेज रीलोड होगा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होगी। अगर मैं इसको ऑटो प्ले को मैंने 0 कर दिया, जैसे अगर आप देखोगे और मैंने इसको सेव कर दिया, तो आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगी, तो ये सिर्फ प्ले का बटन रहेगा। बट अगर आपने यहाँ पे जाके ऑटो प्ले को 1 कर दिया और सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया, तो ये ऑटोमेटिक प्ले होगा, ठीक है। म्यूट इज़ 1 मतलब ये जो साउंड म्यूटेड है, इसको भी अगर मैं 0 कर दूंगा तो आवाज़ करेगी, ठीक है। ये लिंक कैसे लानी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यूट्यूब में जाइए, कोई भी वीडियो लीजिए, उस वीडियो में आप अगर देखेंगे तो जिसमें आप ठीक है, कोई भी एक वीडियो है, उस वीडियो में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इम्यूनिटी का एक मस्ट है। इसमें आप जब शेयर का ऑप्शन आता है, इसमें एक एम्बेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पाथ ले लेना है इसका सोर्स का, ठीक है, सिर्फ इतना पाथ। तो ये पाथ आप एम्बेडिंग कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप एम्बेडिंग का यूज़ करेंगे तो आप वो फिर इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो पोर्शन जो मैं आपको बताऊंगा वो है डमी क्लिक बटन, जिसमें आप उसका बस उसका जो टैग है वो बटन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो आ जाएगा। फॉर नाउ ये सिर्फ अभी बटन है, इसमें मैंने और कुछ रेफरेंस नहीं डाला, बट आप इसको भी उसमें डाल सकते हो जिसमें बटन आप क्लिक करके किसी चीज़ पर रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर HTML पेज क्लोज होने पे बॉडी क्लोज हो जाएगी, HTML क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक वाला था जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि क्रिएटिंग द स्टार्टिंग वेब पेज। मैं बाकी सारे पॉइंट्स को भी कवर करूँगा एक एक वीडियो में। तो और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है। ओके।